हमने ज़रा ज़रूरी समझा कि सिंध के कुछ सूरत हाल और ख़ास तौर पे जो हमारी NA 237 के बाद जो ये बगलें बजाई जा रही हैं, तो उसको भी हमने ज़रा ज़रूरी समझा कि सूरत हाल आपको शेयर कर ली जाए। तो आप सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे साथ हमारे सेनेटर सैफुल्ला अबड़ो साहब हैं, जो कि लाड़काना से हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लाड़काना में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पॉलिटिक्स करते हैं। और मेरे साथ लेफ़्ट पर MNA 237 से जिन्होंने इस्तीफ़ा दिया था, जिनकी जगह खान साहब लड़े थे, कैप्टन जमील अहमद खान रिटायर्ड जो हैं, ये हमारे MNA थे 237 से। इस वक्त कवरिंग कैंडिडेट भी थे और पूरी कैंपेन इन्होंने अपने आग देखी। जो बदमाशी हुई, जो RO गर्दी हुई, जो प्रिजाइडिंग अफसर गर्दी हुई, जो पुलिस गर्दी हुई, जो दहशत गर्दी हुई, जिसके ज़रिए ये सीट जीती गई, वो उन्होंने अपने उसके चश्मदीद गवाह हैं। तो हमने कहा कि आज चंद चीज़ें ये ख़ुद भी आपके सामने कुछ चीज़ें सामने रखेंगे। अबड़ो साहब भी सूरत हाल बताएंगे। ये जो 2 सीटें जीतने के बाद बगलें बजा रहे हैं, तो वो भी बताएंगे कि सिंध में पीपल्स पार्टी का सियासी जनाजा निकला चाहता है। आप लोग आखिर में फातिहा की तैयारी कीजिए और बाकी जो थोड़ी बहुत बच गई थी वो सलाब बहा कर ले गया इनको। तो इंशाल्लाह सिंध की सिचुएशन के ऊपर ये भी बताएंगे। और हमारे वज़ीर ख़ारजा जो कभी कभी एक रोज़ा दौरे पे पाकिस्तान आते हैं और सिंध आते हैं, आज भी एक रोज़ा दौरे के ऊपर मलिर आ रहे हैं कराची। वो तो ऐसे भागे हैं पाकिस्तान से, ऐसे गए हैं, मतलब सिंध डूबा रहा, बिलावल साहब दौड़ा रहा, सिंधी तबाह होते रहे, वो मौज उड़ाते रहे। सिंधी न खाने को था, ना कुछ था, ना कुछ था, और वो दुनिया जहान में ये तो लेके अपना दामन तो लेके भीख मांगते रहे, लेकिन दिया कुछ नहीं उन्होंने। मतलब 119 जहाज़ आए थे, कोई 150 अरब रुपए इमदाद आ चुकी है। भाई 119 जहाज़ है, 119 ट्रक कहीं जाते हुए देखे? आप सबसे पूछता हूँ मैं, नहीं देखे जी। 137 चले जी, थैंक यू वेरी मच फॉर करेक्टिंग मी। 137 जहाज़ आते हैं। मैं चैलेंज से कहता हूँ 137 जहाज ट्रक किसी ने जाते हुए देखे? अरे भाई खोता गाड़ियाँ देख ली 137 कि कहीं वो कनक लेके जा रही हैं, राशन लेके जा रही हैं, टोकल ना कोई चिंची, ना कोई लोडर, ना कोई खोता गाड़ी नहीं नजर आई। ये इनका ना पेट, अफसोस से कहना चाहता है, ना भरता है ना फटता है। KP में भी सैलाब आया, एक हफ्ते बाद 4 सद्दा हो, नौशेरा हो, बिल्कुल प्रॉब्लम आया। उस दिन कोई गलतियां भी हुई हमसे, शायद रेस्क्यू में उस 2-4 वाक़यात हुए, लेकिन एक हफ्ते बाद ऑल सेटल। मतलब डिज़ास्टर आया, रेस्क्यू फेज़ से निकल के रिलीफ फेज़ गुजर गया, रिहेबिलिटेशन फेज़ है। पंजाब में भी सैलाब आया 4 अजला में, और वहाँ भी एक हफ्ते बाद चीज़ें सेटल थी। पता है, तबाही आई, सब कुछ हुआ, लेकिन सेटल मीन्स कि गवर्नमेंट पहुँच चुकी थी, लोग कैंप्स में जा चुके थे, रिलीफ का काम जारी था। लेकिन सिंध में अभी तक सैलाब ऐसा है कि ख़त्म होने का नाम नहीं लिया जा रहा। ये भी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जाते हैं, हेलीकॉप्टर पे विज़िट करते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, और उसके बाद बग़ैर कुछ लिए दिए आ जाते हैं। सिंध में वबाई अमराज फैल चुके हैं, सिंध में इंसानी अलमिया होने का ख़तरा है, और जिस अंदाज से इन्होंने इस डिज़ास्टर को मिसमैनेज किया। एक तो मैं कहना चाहता हूँ सिंध डूबा नहीं है, सिंध को डुबोया गया है। मतलब 14 साल में जो करप्शन हुई है कि ना बल सफाई हुई, ना बंद बने, और ये सब ब्रीचेज़ हुए हैं। दरियाई कोई रिवनाइन फ्लड नहीं था, इस ब्रीचेज़ के ज़रिए सिंध को डुबो दिया गया। मंछर झील की गलत प्लानिंग के जरिए 4 शहर डूब गए। मतलब केन शाह, मेहर, दादू, मंछर को अगर प्रॉपर वक्त पे कट लगाया जाता। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये जो चैम्पियंस हैं ह्यूमन राइट्स के, वहाँ तो ज़्यादतियाँ हो ही रही हैं। मैं एक आपके सामने मौजूद हूँ कि अभी जेल में किस तरीके से हुआ, लेकिन आज सिंध में जो तबाही बर्बादी हो रही है, इनका सिर्फ एक ही नारा है, माल खपे, माल खपे, माल खपे। और बिलावल मफरूर है, मुराद अली शाह धंधे में लगा हुआ है, जरदारी साहब भागने की तैयारी में हैं, सिंध के मामला वारिस। और अब जो 2 रोज़ से लुड्डियाँ डल रही हैं, डांस हो रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूँ ये जो कनाइमेंस है, ये जो गठजोड़ है इलेक्शन कमीशन का इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट से, तो एक तो मैं मुबारकबाद देता हूँ पूरी कौम को और आपको भी कि अल्हम्दुलिल्लाह ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है कि 11 सीटों में से 8 सीटें खान साहब जीते। 11 सीटों में से पंजाब में जो 3 MPA की सीट्स थी, एक हमारी शरकपुर कुवारी रह गई, लेकिन वो भी हम 2 जीत चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और सबको ही, सभी को, कहीं मौलाना साहब की पार्टी से मुकाबला था, कहीं मेलू साहब ने टक्कर गया था, कि कहीं ये जरदारी थे, कहीं भिकारी थे, सबसे मुकाबला किया, और अल्हम्दुलिल्लाह एक इमरान खान आया और
और सीटें कौन सी थी? सीटें ये वो थी जो चुनी गई थी, सब बुकरातों ने चुनी थी कि जी कहाँ कम से कम मार्जिन है आपका, कितने का मार्जिन था? फर्स्ट 1500 का मार्जिन था, वो चुन लिया। 239 में 400 का मार्जिन था, वो चुन लिया। चुन के बड़े सब बुकरात बैठे, सारे 13 पार्टियों के लीडर्स बैठे कि जी किधर इमरान खान को, वैसे तो हराना अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम से नामुमकिन हो चुका है। ढूंढ के 13 पार्टियों से एक कल्ला इमरान खान मुकाबला कर रहा था, और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो सिलेक्टेड सीट्स थी इनकी, उसके अंदर भी पछाड़ दिया गया। और मैं बात करना चाहता हूँ कि इस दफ़ा जो खुशियाँ मना रहे हैं, मुल्तान की सीट की बात कर लूँ, पिछली दफ़ा चेक कर ले नून का वोट कितना था, पीपल्स पार्टी का कितना था, JUI का कितना था, मिला के डबल से ज़्यादा वोट था। इनका वोट नीचे आ गया, हमने रिटेन भी किया और आगे भी बढ़े। तो मैं कहना चाहता हूँ मुकाबला सब इकट्ठे होने के बाद भी जो जीत रहे हैं, बगले बजाने के दौर नहीं है NA। और उसके बाद मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये विक्ट्री है। और जो NA 237 पे हुआ, वो जैसा मैंने आपसे कहा कि वही कुछ जो पहले अल्ताफ़ हुसैन किया करता था, वही करा, जिसकी आज तबाही हो गई है। आज वो पप्पियाँ ले रहे हैं, एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर, एक 237 को पप्पी, एक 239 को पप्पी। देखिए वीडियो आपने अल्ताफ़ हुसैन की, सूरत हाल आ गई इसी तरीके से। कुछ अरसे बाद आसिफ जरदारी भी पप्पियाँ ही ले रहा होगा, बाकी कुछ नहीं बचेगा इसके पास, क्योंकि उन्होंने भी डंडा, गोली, गाली, बदमाशी पे आसरा करके सीटें जीतते थे। इन्होंने भी कुछ अरसे के लिए उसको वो किया। और इसकी पिछली दफ़ा इसी NA 237 के नीचे PS 88 थी। इसमें हमारे बिलाल गफ़ार साहब, जो हमारे सदर हैं कराची के, शरीफ आदमी हैं, स्टॉक एक्सचेंज के मेंबर हैं, कारोबारी शख्सियत हैं, एक अच्छी फैमिली का एक पढ़ा लिखा नौजवान है, उसको डंडेमारी की इन्होंने। लास्ट टाइम मेरे साथ भी की थी, लेकिन मैंने तो कहा था भाई ऐसा नहीं हो सकता। इन्होंने मेरे पर अटैक किया था, फिर मैं पकड़ा भी था, अटैक भी किया था, दहशतगर्दी का केस भी बनाया था, पिटे भी थे और जेल भी भेज दिया था। इस दफ़ा 237 में इन्होंने पुलिस के ज़रिए, RO के ज़रिए, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के ज़रिए, इन्होंने हर किस्म की जो धांधली होती है, और इलेक्शन कमीशन के कनाइमेंट से इन्होंने 237 के अंदर इन्होंने बदमाशी की। ये सीट कल भी हमारी थी, कल आने वाली कल भी हमारी होगी, और इंशाल्लाह हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया गया कल अजीज जैदी साहब ने। इंशाल्लाह ये हमारी हाई कोर्ट से हम चाहेंगे, जैसे डस्का में अगर हो सकता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर किधर है? मतलब इतनी गुलामी, इतनी बेशर्मी। डस्का में थोड़ी शिकायत आ गई, री इलेक्शन, ये सरेआम अभी बताएंगे जमील अहमद खान साहब कि किस तरीके से वहाँ खुलेआम पुलिस की मौजूदगी में ठप्पे डले, पूरी पूरी किताबें लेकर उन्होंने उसको भर दिया। उसके बावजूद रिजल्ट अनाउंस कर दिया गया। 237 में हम नहीं हारे हैं। वहाँ लाजिम बात है कि हमारे हाथ में असला नहीं होता है, हमारे पास माफियाज नहीं है, हम लड़ाई करने वाले नहीं हैं। तो इंशाल्लाह आइंदा सिंध में मैं समझता हूँ कि पिछली दफ़ा आप लोगों के करेक्शन के लिए सिर्फ 12 सीटों का, इलेक्टेड सीटों का, MPs का फ़र्क है। पिछली दफ़ा 168 का हाउस है, 99 पीपल्स पार्टी है, 69 अपोजिशन है, 85 पे मेजॉरिटी है। 16 सीटें अगर हमारे अपोजिशन के पास हों तो गवर्नमेंट बनती है, 12 इलेक्टेड सीटें हों तो 4 रिज़र्व आ जाती हैं, और पिछली दफ़ा 25 सीटें ऐसी हैं जिसमें 250 से लेकर 2500 के दरमियान का फ़र्क है। तो इंशाल्लाह सिंध कप्तान का, अगली गवर्नमेंट सिंध में इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ की होगी, और जो थोड़े बहुत बच गए थे वो इनको ये सलाब बाहर कर ले जा चुका है। मैं चाहता हूँ कि जमील अहमद खान साहब ज़रा इस पर रोशनी डाल दें। फिर सैफुल्लाह अबड़ो भाई, आपको लाड़काना का एक पॉलिटिशियन है, सेनेटर हैं, वो बताएंगे कि इनकी नीचे से खटिया खड़ी हो चुकी है, नीचे से इनके कालीन खिसक चुका है, पीपल्स पार्टी की दुकान बढ़ चुकी है सिंध में। जी बहुत शुक्रिया। मैं पिछले 2-3 दिन से आपने देखा कि इलेक्शन डे पे 16 अक्टूबर को भी पूरा दिन जो है वो मीडिया ने जो है, जो सिंध गवर्नमेंट की जो इन्वॉल्वमेंट थी, सरकारी मशीनरी की, इलेक्शन कमीशन की जो इन्वॉल्वमेंट थी, उसके ऊपर मीडिया ने जो है वो पूरा दिन कवरेज की। मैं खुद जो है ऑन ग्राउंड मौजूद था, और मैं आज आपके सामने दोबारा कहना चाहता हूँ कि NA 237 जो है 2018 में जब इसका टर्नआउट जो था वो 46% था, तो उस वक्त जो है पीपल्स पार्टी ने 33,000 वोट लिए थे। और इस दफ़ा बाई इलेक्शन 237 में जब तकरीबन 20% इसका टर्नआउट था, जो कि मैं समझता हूं कि पूरा दिन जो है वो टर्नआउट कम ही रहा, लेकिन 20% जो टर्नआउट रहा तो भी ये 32,000 वोट जीत ले गए। तो बाहर कैफ इसमें इनका अपना कोई कमाल शामिल नहीं है। मेरे पास कुछ एविडेंस है जो कि हमने हाई कोर्ट सिंध में भी जो है दिए हैं, जो हमने मीडिया को भी दिखाए हैं,
लेकिन चूंकि मैं वहाँ मौजूद था उस दिन और मैंने खुद जो है उस चीज़ों को अपनी आंखों से देखा है, मैं एक चशमदीद गवाह हूँ उन चीज़ों का, तो मैं आपके सामने भी रखना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि एक पोलिंग स्टेशन के अंदर 10 से 15 लोग घुसते हैं और वो वहाँ पर किताबें छीनते हैं, बैलेट बुक्स छीनते हैं और तीर पे निशान लगाते हैं। और ये उस प्रिजाइडिंग अफसर का बयान है जो कि पूरे मीडिया ने कवर किया है तस्वीरों के साथ कि जी यहाँ पे लोग घुसे हैं और तीर के ऊपर निशान जो है पीटीआई वाले तो नहीं लगाएंगे, तीर के ऊपर जो है मोहर जो है वो लगाएंगे पीपल्स पार्टी वाले। तो इसके ऊपर भी जी इस पोलिंग स्टेशन में उसके बावजूद जो है वो पोलिंग जारी रही। हमने एतराज़ जमा किए, हमने वहाँ पे एहतजाज किया, लेकिन इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिस नहीं लिया। आप ये देखें, ये वो बुक्स हैं, ये देखें, इसमें ये वो बैलेट बुक्स हैं, ये 4-4, 5-5 बुक्स जो है ये हमारे जो वहाँ पे दोस्त थे जिन्होंने पकड़ी हैं, जिनके ऊपर तीर की मोहर लगा हुआ था, तीर के ऊपर मोहर लगा हुआ था, पहले से लगा हुआ था। जो जाफर तैयार का एक पोलिंग स्टेशन है, वहाँ पर जब लोग वोट डालने आए और ये इसकी वीडियो भी जो है वो वायरल हुई है, वहाँ पे बताया जाता है कि जी लोगों को कहा कि जी आपका वोट डल गया है, क्योंकि पहले से बुकों के ऊपर जो है मोहर लगा दी गई थी। देखें, ये बहुत सारी वीडियोस जो है हमारे पास मौजूद है, लेकिन हमने उसके स्टैम्प पेपर ली। उसके बाद जी मैं खुद वहाँ मौजूद था। अब मैंने खुद जो वहाँ पे वीडियोस बनाई जिसका मैं चशमदीद गवाह हूँ। तो आप ये देखें कि एक पोलिंग स्टेशन के अंदर मैं जाता हूँ तो प्रिजाइडिंग अफसर के पास, प्रिजाइडिंग अफसर के कमरे में बैलेट बुक्स के साथ 2 मशकूक लोग बैठे होते हैं, वहाँ मोहर पड़ी होती है, वहाँ किताबें खुली पड़ी होती हैं। जब मैं इस्तफसार करता हूँ तो वो कहते हैं कि जी हम स्पेशल ब्रांच के लोग हैं। ये वो 2 अशखास हैं जिनको मैंने वहाँ पे यार मोहम्मद जोकियो गोट का जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे पकड़ा। इनको मैंने प्रिजाइडिंग अफसर को बुलाया, इन्होंने कहा जी हमारी ड्यूटी है, हम स्पेशल ब्रांच के हैं। जब मालूम किया तो जी ये स्पेशल ब्रांच के लोग का क्या काम है, पोलिंग स्टेशन के अंदर वो बैलेट बुक्स के अंदर बैठे हुए ठप्पे लगा रहे हो। उसके बाद ये मैं खुद गया हूँ, मैंने एक और शख्स को पकड़ा मदीना कॉलोनी के पोलिंग स्टेशन में, ये उसका सरकारी कार्ड निकाला उसकी जेब से। ये सरकारी मुलाजिम सिंध गवर्नमेंट का प्रिजाइडिंग अफसर के कमरे में बैठा हुआ बुक्स के ऊपर मोहर लगा रहा था। आप ये देखें कि ये हुआ है वहां पर। उसके अलावा आंसू गोट जो है वहां पर, जब हमारे कराची के प्रेसिडेंट जो है जब वो जाते हैं और वहां पर वो एहतजाज करते हैं कि जी यहाँ पे धांधली हो रही है, तो उनका ये हशर किया जाता है। उनको पीपल्स पार्टी के गुंडे जो है वो मारते हैं, पीटते हैं। उसके बाद जब मैं वहां जाता हूं आंसू गोट में, और मैं वहां पे मैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़ा था, खान साहब का कवरिंग कैंडिडेट था, तो मुझे इलेक्शन कमीशन की तरफ से अथराइज था कि मैं किसी भी पोलिंग स्टेशन को विजिट करूं। मैं जब उस पोलिंग स्टेशन में जाता हूं, वहां मीडिया मौजूद था, वहां हमारे विजिट पे साबिक गवर्नर साहब भी वहां से गुजर रहे थे, वो भी रुक गए। 20 से 25 पीपल्स पार्टी के गुंडे खड़े होते हैं और वो कहते हैं कोई अंदर नहीं जाएगा। मैं वहां पे मौजूद सिंध पुलिस को कहता हूं कि भाई ये मेरा सब इख्तियार है, मुझे अथराइज है कि मैं अंदर जाऊं और मैं अंदर देखूं, मुझे रिपोर्ट आई है कि यहाँ पे धांधली हो रही है, मुझे नहीं छोड़ा जाता, वहां से हमें धक्के दे के निकाल दिया जाता है। पूरा दिन जो है पीपल्स पार्टी के गुंडे जो है, खास तौर पे मैंने कहा पहले भी कि जो NA 237 है इसमें शहरी इलाका भी है तकरीबन आधा, और आधा इलाका जो है वो दही इलाका है। दही शहरी इलाका पूरा का पूरा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, मलिर कंटोनमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, फैसल कंटोनमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, शहरी आबादी UC6, UC7, मोइनाबाद, मानसेरा कॉलोनी, फ्यूचर कॉलोनी, खुल्दाबाद, मोइनाबाद में क्लीन स्वीप किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। लेकिन जहां गोट का लफ्ज आया, आंसू गोट, राष्ट्रीय गोट, बख्तावर गोट, धनी बख्श गोट, शराफी गोट, वहां पर जो है पीपल्स पार्टी जो है ये इनके बड़े ही जो है खतरनाक इलाके हैं। हलीम भाई को भी पता है, यहाँ पर ये मनशियात फरोशों के अड्डे भी हैं, ये जितना भी गोटों का एरिया है, और यहाँ पे सिंध पुलिस की सुपरविजन में जो है वो मनशियात फरोशों के डन हैं। बाहर के वहाँ पर जो है इन लोगों ने बदमाशी की है, मोहरें लगाई हैं, इन्होंने जो है बैलेट बॉक्स को भरा है। पूरा दिन जो है ये तमाशा चलता रहा है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, मीडिया को भी पता है, ऑलरेडी ये चीज़ें जो है ये सबके नोटिस में आ चुकी हैं। अगर पीपल्स पार्टी इस तरह के हथकंडे अपना कर जो है वो जीतना चाहती है, तो ये जो है ना जिसके ऊपर खुशियां बजा रही है, तो ये दिस इज नॉट द वे टू प्ले। मैं समझता हूं कि फेयर इलेक्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है, और इलेक्शन कमीशन इसमें फेल हुआ है। बल्कि इलेक्शन कमीशन जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ पार्टी बना है इस धांधली के अंदर, इस बेकायदी के अंदर, और सिंध पुलिस जो है उसका भरपूर इस्तेमाल किया गया है।
प्रिजाइडिंग अफसरान का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंटों को बाहर निकाल दिया गया है, मुझे बतौर कवरिंग कैंडिडेट जो है पोलिंग स्टेशन के अंदर नहीं छोड़ा गया है, हमारे एक MPA को जिसने वहाँ एहतजाज किया धारली को पर उसको मारा पीटा गया है। पूरा दिन जो है इनकी मशीनरी जो है 20-20 पुलिस की मोबाइलें जो हैं वो इलाकों में चलती रही हैं। ये सीट जो है ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जीती हुई सीट थी जो कि कम मार्जिन से जीती थी, लेकिन उसके बाद दोबारा जो है अगर आप देखें तो बाई इलेक्शन जब PS 88 में होता है तो आपने देखा होगा कि हलीम भाई के ऊपर जो है दहशतगर्दी का मुकदमा भी दर्ज होता है, फायरिंग भी होती है, मारपीट भी होती है। तो ये मलीर के अंदर जो है ये इसको अपना किला समझते हैं और बाय हुक और बाय क्रुक जो है वो यहाँ पर धांधली के जरिए, बदमाशी के जरिए, मारपीट के जरिए जो है ये हलीम भाई ने जैसे कहा कि ये वही तरीकाकार अपना रहे हैं जो एक ज़माने में MQM का था कि जी पहले से स्टंपे लगा दो, मारपीट कर दो, जो है असलहा बरदारों को लेके पोलिंग स्टेशन के अंदर घुस जाओ। एक प्रिजाइडिंग अफसर जो है वहाँ पे जब मोहरे लगाई गई 8 से 10 लोग घुसे तो वहाँ पे CCTV फुटेज बन गई। आप यकीन करें कि आधे घंटे बाद जो है 4-5 मोटरसाइकिल सवार आते हैं, पुलिस की मौजूदगी में वो पूरा DVR ले जाते हैं और ये खबर भी मीडिया पे चली। ये कैसे मुमकिन है कि सिंध पुलिस बैठी हुई है, आप हिफाजत नहीं कर सकते। बाहर के कंक्लूजन ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फेयर इलेक्शन करवाने में नाकाम हुआ है। यहाँ पे 1, 2, 3, 4 नहीं तकरीबन 10-12 वाकयात ऐसे हुए हैं जिसके ऊपर हम ये डिमांड करते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो NA 237 में दोबारा फेयर इलेक्शन करवाए। यहाँ पर जो है सिंध पुलिस की मौजूदगी में फेयर इलेक्शन होना बिल्कुल जो है मुनासिब नहीं। सर जी, पहले तो मैं एडवाइस करूंगा PDM को कि उसको एहसानमंद होना चाहिए पाकिस्तान के मीडिया का कि जब 17 जुलाई को पंजाब में इलेक्शन हुआ और जो उनका हशर हुआ, जैसे वो उनको शिकस्त हुई, उसके बाद जो अभी 2 दिन पहले जो इलेक्शंस हुए जो उनको शिकस्त हुई है पाकिस्तान में, लेकिन मीडिया उसको कभी भी हाईलाइट नहीं करा। मोस्टली चैनल पे 2 ही चीज़ें चल रही हैं कि 237 वो कैसे जीते और 157 मुल्तान में कैसे जीते। हकीकत ये है कि मैं सारे मीडिया को भी ये गुजारिश करता हूँ कि ये पाकिस्तान की बका का मसला है। अगर हम हक़ाइक़ पाकिस्तान के अवाम के सामने लाएंगे तो शायद अवाम की बेहतरी हो और ये पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ये भी किसी सही सिमत में आ जाएं। मैं बस 1 मिनट बोलूँगा 237 और 239 पे। मैं PP से पूछना चाहता हूँ कि अगर आप 237 पे बिला तीर बजा, लुडी हो जमा लो, ये सारे जो आप गाने गा के इस पे डांसें हो रही हैं, तो 239 पे भी आपको डांस करना चाहिए। 239 भी सिंध में था, 239 भी कराची में था, तो वहाँ कहाँ क्यों आप अगर इतने मकबूल हैं, पीपल्स पार्टी इतनी मकबूल है, तो उसको 239 में शिकस्त क्यों हुई? किसी ने ये नहीं देखा कि 239 का नतीजा क्या था। आप जब 2018 में जाएंगे तो हमारे जो MNA थे चीमा साहब वो 350 वोटों से जीते थे, 69,185 ये वोट लिए थे उन्होंने। MQM का जो उम्मीदवार था उसने 68,800 वोट लिए थे, कोई 350 वोटों का तफावत है। जबकि अभी जो PDM की बाकी जमायतें हैं, नून लीग ने वहाँ से वोट लिए थे 20,000, PP ने लिए थे 12,000, मौलवी साहब ने भी लिए थे 12,000। सब लोग अगर ये सब वोट मिलाते हैं तो ये वोट इनके बन जाते हैं 1,12,000। उनको क्या हुआ कि वहाँ वो 18,000 से ज़्यादा वोट नहीं ले सके? खान साहब ने वहाँ से 50,000 वोट लिए हैं। अगर हमने 2018 में वहाँ से 68,000 वोट लिए या 69,000, तो अभी हमने 50,000 लिए हैं। ये इनके 1,12,000 वोट 18,000 पे क्यों सुकड़ गए? इनको ये जवाब देना चाहिए। वाज़ेह है, ये सबूत है इस चीज़ का कि पीपल्स पार्टी जो सियासत करती है, वो जो फिल्म आपने देखी होगी, इंडियन फिल्म चलती है हला बोल, बदमाश होते हैं, गुंडे होते हैं, जो 20-20, 50-50 गाड़ियों में जो गैंगवार के लोग होते हैं वो आके लोगों को उठाते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ खाली करवाते हैं। इलेक्शन आपने देखे होंगे, फिल्मों में भी इंडियन फिल्म ये दिखाती हैं। एग्जैक्टली पीपल्स पार्टी इंटीरियर सिंध में यही करती है। 237 का नतीजा ये क्यों आया, मैं इस पर भी आपको थोड़ा ब्रीफ करूं कि ये जब 2018 का इलेक्शन हुआ था, जमील भाई बैठे हैं, तो इन्होंने ये इलेक्शन जीता था कोई 2,000 या 1,500 वोटों से। उस पर जो एंटी PTI वोट था उसमें PP के उम्मीदवार ने वोट लिए थे कोई 30,000, वहाँ नून लीग ने लिए थे 14,000, वहाँ MMA ने लिए थे 6,000, पीपल्स पार्टी ने लिए थे 12,000, सॉरी अपना 32,000 नहीं 3 पार्टी थी ना, नून लीग ने लिए 14,000, MMA ने लिए 5,000 और जो MQM थी उसने लिए थे 12,000। भाई वो सब वोट अगर मिलाते हैं तो वोट हो जाते हैं कोई 68,000। तो कहाँ इनका वोट गया? ये 31,000 पे भी सीट कैसे जीते हैं?
उसका बैकग्राउंड मैं आपको बताऊं, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है इसमें तकरीबन 50% जो वोटर्स है वो देही इलाकों के हैं, देही सिंध। और देही सिंध में यही होता है, जैसे जमील भाई ने आपको बताया कि ये देही सिंध में ये करते हैं, ठप्पे लगाते हैं, जिसका सबूत आप ये देख लें कि 239 में वो लगा नहीं सके। अगर ये इतने जमहूरियत के चैंपियन हैं, जहाँ ये तशद्दुद के वाक़यात जमील साहब ने बताए आपको, तो 239 में एक भी वाक़या बताएं जहाँ पीटीआई की मेजॉरिटी के होते हुए ये हमने किया। पीटीआई अमन पसंद जमायत है। आपने देखा होगा 246 में जब मौलवी महमूद साहब का इलेक्शन हुआ तो आपने देखा था उस पर भी यही इनका असर हुआ। सारी एक कैंप पे ये 10-12 पार्टी का एक सबके झंडे लगे हुए थे। वो जैसे एक नज़म चलती है ना कि इस परचम के साए तले हम सब एक हैं, ये सब एक थे। तो आपने देखा कि 246 में इनको शिकस्त हुई। सब पार्टीज ने मिलकर वहाँ से 10,000 वोट लिए, हमारे कैंडिडेट ने 30,000 वोट लिए। मैं अभी आ जाता हूँ सिंध पे। देखें, अच्छा जो मुल्तान का इलेक्शन है ना, जिसको ये जैसे अलीम भाई ने बताया वो सिंपल है। वहाँ नून लीग पीपी जिसकी अभी बड़ी मोहब्बत बढ़ गई है, वो माजी में कभी उस मोहब्बत का मिसाल नहीं था, अभी इनकी बड़ी मोहब्बत आपस में हो गई है। आपने देखा होगा कि वहाँ जो पीटीआई का बंदा था वो जीता था 77,000 पे, 70,000 वोट लिए थे गिलानी के बेटे ने। उसके बाद जो नून लीग का आदमी था उसने 62,000 वोट लिए थे। अभी नून लीग और पीपी मिल जाते हैं तो लाजमी उनके 1,32,000 वोट बनते हैं। तो लाजमी एक ये फैक्ट था। लेकिन पीपी को खुश होने की कोई भी यहाँ जो है ना ऐसी उसको खुश होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो पंजाब में है क्या, उनका वोट था टोटल 2 डिस्ट्रिक्ट में, रहीम यार खान में और मुल्तान में। बाकी तो पंजाब के किसी भी ज़िले में उनका वोट नहीं है। हाँ, अलबत्ता उनका पीपी 139 में वोट था जो शेखुपुरा की सीट थी। तो ये जो शरफपुरी साहब को शिकस्त हुई है, नून लीग ने एक सीट जो जीती है वो पीपी के ताउन से जीती है, क्योंकि पीपी के उम्मीदवार ने वहाँ से 755 वोट लिए थे 2018 में। तो ये 755 वोट उन्होंने अभी दिए। पीपी ने ये कमाल किया है बाकी पंजाब में, जिसकी वजह से नून लीग ने ये सीट जीती है। मैं आ जाता हूँ पीपल्स पार्टी की असली एफर्ट्स पे कि सिंध में इन्होंने हशर किया क्या है। इनका सिर्फ एक ही फोकस है कि इनको हुकूमत चाहिए, इक़्तिदार चाहिए, इनको फंड्स चाहिए ताकि वो करें। उसका मैं थोड़ा सा 5 मिनट में आपको ब्रीफ करता हूँ कि सिंध में जो ताज़ी फ्लड आई वो बादशाह हुई। 16 अगस्त को जब बादशाह इंटीरियर सिंध में स्टार्ट होती है तो मुराद शाह ने अनाउंस किया कि हम जो है 20 करोड़ पैसे देते हैं इंटीरियर सिंध के 22 डिस्ट्रिक्ट को बादशाह में। ये आप उसकी संजीदगी भी देखिएगा। जो मुराद शाह देखें, पाकिस्तान में ये मशहूर है कि मुराद शाह से ज़्यादा कोई एफिशिएंट आदमी नहीं है। वही बंदा यहाँ आया, वो यहाँ के सेंध हाउस में बैठा, मेरिट में बैठा, जो उसने जमहूरियत का हशर किया वो भी आप लोगों ने देखा। तो उसके जो कमालात हैं, जो सिंध के लिए अवाम के लिए उसकी जो खिदमत है वो आपके सामने कि 16 अगस्त को अनाउंस करते हैं कि मैं 20 करोड़ पैसे देता हूँ। फिर 18 अगस्त को वो अनाउंस करते हैं कि सिंध के जो 22 डिस्ट्रिक्ट हैं वो ये बताता है कि 22 डिस्ट्रिक्ट को हम आफतज़दा करार देते हैं। खुदा के बंदे, इंटीरियर सिंध के डिस्ट्रिक्ट की 23 हैं टोटल। तो आप ये कहो कि इंटीरियर सिंध पूरा जो है वो आफतज़दा है। ये सिर्फ लोगों को ये कि अफसोस होता है कि वहाँ की चीज़ें हाईलाइट नहीं होती। उसके बाद आप आ जाएं कि 26 अगस्त को मैं आपको लेके चलूँ, जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, जो बिलावल को छोटा भाई भी कहते हैं, बिलावल का बड़ा भाई है। हालांकि ये अजीब चीज़ है कि जरदारी साहब जब पंजाब में जाते हैं तो वो कहते हैं कि हमजा मेरा बेटा है, लेकिन शहबाज कहता है कि बिलावल मेरा छोटा भाई है। रिश्ते अजीब है। तो उसके बाद जो 26 अगस्त को आते हैं तो सखर में आप सब दोस्त बैठे, अगर वहाँ समा का कोई यहाँ दोस्त हो तो वो वीडियो भी आप निकाल सकते हैं कि जो साहिल जोगी उससे सवाल पूछ रहा है प्राइम मिनिस्टर से। तो वहाँ जब ब्रीफिंग दी मुराद शाह ने तो वो खुद कह रहा है कि इस वक्त 6 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो अफेक्टेड है और हम 15,000 लोगों को जो है खाना दे रहे हैं। अभी मुझे आप सब दोस्त बता दें कि 6 लाख लोगों में से आप 15,000 लोगों को खाना दे रहे हैं, इसका मकसद है कितने, 22 डिस्ट्रिक्ट में। तो 22 डिस्ट्रिक्ट 15,000 डिवाइड बाय 22 करें तो तकरीबन 850 लोग बनते हैं। अगर आप 800 लोगों को 22 डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में खाना पहुंचाएं, कितने होते हैं? एक देग से 70-80 लोग खा जाते हैं। 10 देगें आप पहुंचाते हैं 26 अगस्त तक, जब सारा सिंध डूब चुका है। तो ये आपके इफादत पे, आपके एफर्ट्स पे बड़ा सवाल है कि उसके बाद वो कहता है कि हमने जी 80,000 टेंट बांटे हैं। आप देखिए, मैं बीइंग एज ए सेनेटर, मैं इंटीरियर सिंध से या वाइस सेनेटर हूँ पीटीआई का या ओवरऑल सिंध से, तो मैंने जिस भी डीसी से बात की, जिस भी कमिश्नर से बात की, मुझे किसी भी बंदे ने ये नहीं कहा कि जी आप बताएं कौन से अफेक्टेड एरियाज हैं, लोग हैं, हम वहाँ टेंट या राशन, हर बंदे ने राशन पहुँचाएँ। मुझे यही जवाब मिला, उन्होंने कहा जी न टेंट है न राशन है।
ये हल्फिया बात है। वो कंसर्न डीसीज हैं, उनके कमिश्नर के मैं नाम भी आपको बता सकता हूँ। उसके बाद 26 अगस्त को वो बता रहा है कि हमने 80,000 टेंट दिए, पीएम को ब्रीफिंग दे रहा है सीएम सिंध। तो 80,000 टेंट डिवाइड बाय 22 डिस्ट्रिक्ट, ये तकरीबन बनते हैं 3600 टेंट। आप मुझे ये बताएं, ये इतनी इफिशिएंसी है आपकी? सिंध सारा डूब गया, आप टेंट दे नहीं सकते, आप राशन पहुंचा नहीं सकते। तो वहां आपने देखा कि पीएम ने अनाउंस किया कि मैं 15 अरब पैसे देता हूं सिंध को। फिर आप तमाशा देखें, मैं ये अगर मेरे पास प्रिंट नहीं है इसकी, ठीक है, 26 जब इनको 15 अरब भी मिले तो उसके बाद पैसे कहाँ गए सिंध के? 30 अगस्त को ये लेटर है सिंध गवर्नमेंट का, फाइनेंस डिपार्टमेंट का। 30 अगस्त को मुराद शाह इस लेटर में लिखता है, मैं आपके साथ शेयर भी करता हूँ किसी एक दोस्त के साथ, बाद में आप इसको जो है सर्कुलेट करें दोस्तों में। ये लिख रहा है कि अब तक हमने 77 करोड़ पैसे दिए हैं लोगों को और अभी हम जारी कर रहे हैं 33 करोड़। इसका मकसद है कि 30 अगस्त तक 33 करोड़ 77 करोड़ का मकसद है कि टोटल होगा 1.1 बिलियन। ये बड़ी शर्म की बात है कि जो 15 अरब के पैसे हैं जो आपको पीएम देके गया, जो आपका बड़ा भाई आपको देके गया, वो कहाँ गए? आपकी जो सिंध गवर्नमेंट की पूरी डेवलपमेंट बजट आपने सीज कर दी, जो बिलियंस की है, तकरीबन 460 बिलियन जो है सिंध की डेवलपमेंट बजट है, आपने उसको सीज कर दिया। वो पैसे कहाँ गए? आप खुद ये यहाँ मान रहे हैं कि मैंने 1.1 बिलियन पैसे रिलीज कर रहा हूँ 30 अगस्त तक। 30 तक तो उसने किए 77 करोड़। 77 करोड़ डिवाइड बाय 22 डिस्ट्रिक्ट। इसका मकसद है कि 3.5 करोड़ वो एवरेज पैसे दे चुका है। उस लाड़काना को जो उनका काबा किबला है पॉलिटिकली, जहां भुट्टो साहब भी जिंदा हैं, बेनजीर साहब भी जिंदा हैं, उस डिस्ट्रिक्ट को इस लेटर में आप देखेंगे उसने टोटल पैसे दिए हैं 42 मिलियन, 4 करोड़ 20 लाख। तो नवाब शाह जो इनका अपना डिस्ट्रिक्ट है, वहां ये पैसे देते हैं 4 करोड़ 60 लाख। बाकी डिस्ट्रिक्ट को आप क्या देंगे जब लाड़काना को आप नहीं दे पा रहे? मैं अभी भी इनको चैलेंज करता हूं, आप आ जाएं, मैं सब दोस्तों को इन्वाइट करता हूं, आप मेरे साथ चलें, आप लाड़काना का हादसा देखें। यूनियन काउंसिल गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो की मैं आपको विजिट करवाता हूँ। वहां तो लोगों को ये सिंध में ये करें कि जो बंदा इनको बड़ी तकलीफ थी, आपने देखा कि खान साहब जो ओथ ले रहे थे अपने कारकुन से, तो वो ये सबको तकलीफ थी। खुदा के बंदे, आप तो लोगों को ओथ लेके बाद में राशन बांट रहे हैं कि यहाँ हलफ उठाओ कि वोट हमें दोगे तब आपको ये राशन भेज देंगे, टेंट देंगे। टेंट राशन इनके दुकानों पे वहाँ लोग बेच रहे हैं। मैं आपको इन्वाइट करता हूँ, मैं पीपी के इस लीडरशिप को कहता हूँ आप चलें लाड़काना। मैं गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो की यूसी आपको दिखाता हूँ। वहाँ आपको जो मोजे हैं, जो दे हैं, दे सैदू देरो, दे मुला कलोड़ा, दे गढ़ी खुदाबख्श भुट्टो, दे मोरा फकीर, मैं आपको विजिट करवाता हूं। आप देखें इन्होंने सवाए अपने लोगों के, किसी भी जो मुखालिफ पार्टी का बंदा है, किसी को 1 रुपया नहीं दिया, एक राशन बैग नहीं दिया। लोग वहां टेंट लेके सड़कों पे खड़े थे। देखें इनको तो हकीकत ये है कि मैं ये लफ्ज़ नहीं कहूँगा जो शहीद ख्वाजा आसिफ ने कहे बड़ी तकरीर में, कुछ वो होता है कुछ वो होती है, मैं ये नहीं कहना चाहता। इनको दोनों होने चाहिए, वो भी हो, ताकि सिंध के अवाम का जिन्होंने हशर किया है वो आप वहाँ देखें कि वहाँ जाके इन्होंने इस वक्त, आप दादू चले जाएं, दादू डिस्ट्रिक्ट साबका डिस्ट्रिक्ट है सिटिंग सीएम सिंध का। दादू डिस्ट्रिक्ट पहले था, उसको 2 हिस्से किए गए थे, जामशरू और दादू। ये हुआ था 2003 में या 4 में जब परवेज मुशर्रफ का टाइम था। एक मिनट, इसका साबिक डिस्ट्रिक्ट है दादू। आप दादू का हादसा देखें, पूरा दादू डूबा हुआ है। सर पीपल्स पार्टी का जो कैरेक्टर है लोगों के सामने है, मीडिया में भी आता रहता है। ब्रॉडर पर्सपेक्ट में अगर बात करें, आप तीनों शख्सियात जो है, इमादत शेख साहब खासतौर पर मैं आपसे मुखातिब हूँ, सिंध की बड़ी पर्सनैलिटीज हैं आप। एमक्यूएम सिंध की एक बड़ी जमात है। कल उनका एक अनाउंसमेंट भी ऑलमोस्ट अनाउंसमेंट ही था कि वी आर गोइंग टू पार्ट वेज विद द फेडरल गवर्नमेंट वेरी सून। तो क्या ताज़ा तरीन क्या है, आप एमक्यूएम को कितना अर्सा फेडरल गवर्नमेंट के साथ देख रहे हैं? मैं आपका जवाब देता हूँ। 1 मिनट में एक चीज़ शेयर करके मैं आपका जवाब दे रहा हूँ। देखिए जी, इस वक्त ये एक शीट पे आपसे शेयर भी कर दूंगा। अभी इस वक्त जो सूरत हाल है, जो रिजल्ट शीट जो 2018 में एक पार्टी लड़ती थी, उस वक्त पीडीएम क्या थी और अब पीडीएम ने क्या वोट लिए। NA 22 मर्दान में 2018 में पीटीआई विनर थी, 58,557 वोट लिए, तो पीटीएम ने लिए थे 1,33,524। 58,000 में शीट शेयर कर दूंगा। और 2022 में पीटीआई ने लिए हैं 76,000 कुछ, और 1,33,000 से सुगड़ कर पीडीएम आ गई है 68,000 के ऊपर। मतलब ये वो है। NA 22 4 NA 24 4 2018 में पीटीआई थी 83,000 और पीडीएम थी 1,14,000। इस दफ़ा अगेन वी आर विनर, हमें 78,000 और
PDM अगेन 68,000, आधे से भी कम। NA 31 पेशावर 2018 PTI 87,000 और PDM 70,000। PTI 59 के ऊपर जीती और PDM 34,000। उसके बाद NA 108 फैसलाबाद 1,12,000 PTI जीती थी और 1,24,000 इनके थे। ये 1,00,000 हम 99,000 हो गए, विनर हैं, और ये 75,000 के ऊपर आ गए। NA 118 ननकाना साहब 63,000 हमारे उस वक्त थे और 1,29,000 इनके PDM के थे। अब हमारे चले गए 90,000 और ये अगेन 78,000। NA 51-57 मुल्तान उस वक्त PTI 77 थी और 1,38,000 थे ये लोग जी। अब ये पहुंच गए 1,38,000 से PTI 59 और ये इनके बढ़ गए, सिर्फ 20,000 बढ़े हैं एक जगह, लेकिन फिर भी 1,38,000 से ये किधर पहुंच गए हैं। उसके बाद 237 मलीर कैप्टन साहब की 33,000 वोट हमारे थे, जीते थे, और इन्होंने लिए थे 74,000। इस दफ़ा हमारे 22,000, इन्होंने फिर 32,000 वोट लिए। 74,000 से नीचे घट के 32,000 आ गए। NA 239 69,000 PTI जीती थी और 1,42,000 थे PDM के। इस दफ़ा 46,000 हमने लिए और 14,000 वोट इन लोगों ने लिए हैं। 139 शेखुपुरा, आपको पता है 30,000 पे हम हारे थे, 45,000 इनके थे। अब जाके 37,000 हमने ली, ये जीत गया 40,000 के ऊपर। और खानेवाल 55,000 PTI थी और 69 PDM लेके जीती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने 71,000 लिए और ये नीचे हार चुके हैं 57 पे। बहावल नगर 48 पे PTI हारी थी, 55 पे जीते थे। अब हमने 58 लिए, उन्होंने 48,000 लिए। मैं बताना चाहता हूँ कि ये इनका किरदार है। और कल एक चीज़ खबर आई कराची के बल्दियात में, जवाब दूंगा आपका। कराची के बल्दियाती इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन चूँकि पड़ोस में हमारे, वो कहता है कि जी इलेक्शन कमीशन का कराची में बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला, और सुप्रीम कोर्ट को ख़त में, दूसरी खबर, सुप्रीम कोर्ट में ख़त में लिखा है कि पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात कराने में संजीदा नहीं है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आपका जवाब इससे निकल रहा है कि MQM ने इनकी शिकस्त देखने के बाद, ये शिकस्त देखने के बाद इनको साबित हो गया कि कराची में इनकी अफसोसनाक शिकस्त ज़रूरी है, शर्मनाक शिकस्त, जिसकी वजह से बल्दियाती इंतखाबात इन्होंने तीसरी चौथी दफ़ा कैंसिल किए हैं। और MQM ने ब्लैकमेल करके, कि अगर चूँकि MQM का तो अन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ना, उन्होंने कहा कि जी अगर आपने नहीं वापस किए तो हम आपसे निकल जाएंगे। तो सूरत हाल ये है कि जिस तरीके से इन्होंने बल्दियाती इंतखाबात से भागे हैं, इनको शिकस्त यकीनी हो चुकी है और ये अपना पूरा सिंध में अपनी गेम समझ, गेम इज़ ओवर। जहाँ चंद गोठो थे उसके दमा जीत के उन्होंने बताया, तो बल्दियाती इंतखाबात से भागना। अब जो आपने कहा कि MQM क्या करेगी, देखिए MQM एक किस्सा पारीना हो चुकी है। MQM थी एक, उन्हें अलिफ लैला की दास्तान हुआ करती थी, एक MQM थी, और आखिर उनके कफन में, आखिरी जो सियासी कफन जो उनमें आखिरी कील ठोक दी गई ताबूत में, वो जो इस वक्त जो टिसोरी साहब एक गवर्नर साहब लग चुके हैं। और उसके अलावा मैं कहना चाहता हूँ, MQM ने सारी ज़िंदगी सौदेबाजी की, सारी ज़िंदगी ब्लैकमेलिंग की, सारी ज़िंदगी पैसे 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 चाहिए इनको, जिसकी वजह से आज कराची के अवाम ने MQM को वहाँ पहुँचा दिया है जहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि शर्मनाक बात हो चुकी है। MQM अब भी कहीं नहीं जाएगी। MQM ब्लैकमेल करती है, दो लोगों से तकरीर करवाती है, उसके बाद ये बिल्कुल इनकी अगर इन्हें थोड़ी सी भी सियासी शर्म है, सियासी हया है, सियासी गैरत है, तो MQM को बाहर निकल जाना चाहिए। जो MQM के साथ किया गया है, या तो ये कि पहले अपने वोट बेचे, रो रहे, लड़ रहे हैं, मार कुटाई हो रही है अंदर, पूरी मैं WWE की रेसलिंग हो रही है MQM के अंदर। तो MQM का गेम इज़ ओवर और अगला जो है पीपल्स पार्टी की गेम इंशाल्लाह ओवर है।